Assalamualaikum student, how are you? I hope that you will be fine. Students, in this lecture I would like to tell you that how to write a CV for a job application. तो जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में ये बताया था कि हाउ टू राइट अ जॉब एप्लीकेशन, तो जॉब एप्लीकेशन के साथ जो है वो सीवी की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें एक छोटा सा सीवी जो है वो आपने ज़रूर लिखना होता है। अब इसमें ये बात है कि ये कोई इतना कोई लेंथी सीवी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इतना तो फिर पेपर में टाइम भी नहीं होता कि आप 20 से 30 मिनट सिर्फ सीवी लिखने पे लगा दें। तो मेजर फोकस जो होता है वो आपका जॉब एप्लीकेशन के ऊपर होता है। सीवी जो है वो शॉर्ट सा भी जो है वो चल सकता है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि मैंने सिर्फ एक शॉर्ट सा सीवी जो है वो बनाया हुआ है। इसमें देखें कि मैंने सिर्फ 8 जो पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 8 पॉइंट का एक सीवी जो है वो बनाया हुआ है। तो आपने भी मतलब मुख्तसर सा सीवी जो है वो पेपर में लिखने की कोशिश करनी है। और पहले जॉब एप्लीकेशन लिखनी है, उसके बाद ये जो सीवी है ये आपने लिखना है। और ये काफ़ी लेंथी काम हो जाएगा, क्योंकि पहले आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है, उसके बाद आपने सीवी जो है वो लिखना होता है। ठीक है ना जी, पहले आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है, उसके बाद आपने सीवी लिखना होता है। तो इसमें ज़रा गौर करें कि जो है जैसे मैंने बड़ा मुख्तसर और आसान सा सीवी जो है ना वो स्टूडेंट की हेल्प के लिए बनाया हुआ है। आप भी इसी पैटर्न को फॉलो करें और इंशाल्लाह इसका अच्छा जो है वो आपको रिस्पांस मिलेगा। तो पॉइंट नंबर 1 देखें, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मेरा पॉइंटर है। तो पॉइंट नंबर 1 में मैं आई हैव ओनली रिटन नेम, ठीक है ना। ये देखिए इसमें फिर एक इक्वल स्पेस जो है ना, ये आपने ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने एक तरतीब के साथ जो सीवी है वो लिखना है। जैसे ये पॉइंट्स के नीचे पॉइंट्स आ रहे हैं, ये इधर जो है ये नेम है, फादर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सारा कुछ ये एक सीक्वेंस में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह फिर आगे जो आपकी जो नेम है उसको आप लिखेंगे, ये उसको एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज़ योर नेम, फादर नेम, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ, ये भी देखिए एक सीक्वेंस में आ रहा है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो मसलन यहाँ पे नंबर 1 लिखा, नेम इसके साथ लिख दिया, और आगे जो उनका नेम है जो है ABC या व्हाट्सएवर वो उसके साथ लिख देते हैं, फिर ये इसके साथ। तो ये लगता ही नहीं है कि सीवी लिखा हुआ हो, बल्कि ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई रफ सा एक पैराग्राफ लिखा हो। तो सीवी लिखते वक्त आपने एक तो मुख्तसर लिखना है, और दूसरा ये है कि इसमें जो रिदम है, जो स्पेस है इक्वल, ये इसमें एक बैलेंस होना चाहिए। अब देखिए इसमें एक बैलेंस नज़र आ रहा है। तो ये जो बैलेंस होता है ये आपका एक किस्म का प्लस पॉइंट होता है, यानी आप इसके जो मार्क्स हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। तो शुरू करते हैं जी। नंबर 1 पे नेम है, नेम के बाद ये आपने कॉलन डालना है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक ऊपर डॉट एक नीचे डॉट, दिस इज़ कॉल्ड कॉलन, इसको कॉलन कहते हैं। अच्छा, कॉलन डालने के बाद आपने स्पेस छोड़नी है, और अंदाज़न इतनी स्पेस छोड़नी है कि जैसे आगे ये जो है यानी आगे कोई लेंथी लाइन भी आ जाए तो वो फिर आपको मतलब डिस्टर्ब नहीं है। तो इसमें मैंने लिखा हुआ जी ABC, क्योंकि पेपर के अंदर आपको अलाउ नहीं होता कि आप अपना जो है वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को शो करें। तो लिहाजा इसको आप बस ऐसे ही गोल करके आप लिख सकते हैं। जैसे नेम है, ABC है, ठीक है। नंबर 2 पे है कि फादर्स नेम, उसके बाद फिर मैंने जो है वो कॉलन डाला हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा है। और फादर नेम में भी आप कोई ऐसे ही
अज्यूम मतलब ऐसे कोई रफ सा जो है DTF या XYZ जो है आप ले लें, ठीक है ना। इसमें XYZ भी जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना जो रियल है वो अपने आइडेंटिफिकेशन जो है वो इसमें शो नहीं करनी। नंबर 3 पे है जी डेट ऑफ बर्थ। अब ये देख लें, डेट ऑफ बर्थ जो है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप जो है वो इसको एक ये भी पैटर्न है कि आप इसको D कैपिटल, O कैपिटल और फिर उसके साथ B जो है वो कैपिटल डाल दें, और इसके बाद आप ये कॉलन डाल दें। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन आप पूरा भी जो है वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ भी जो है वो चाहे आप रियल में लिख दें जो आपकी है, या इसमें भी आप जो है वो कोई एजम्पशन कर लें या कोई फर्जी सी वैसे लिख दें। उसके बाद नंबर 4 पे है जी CNIC नंबर, ठीक है। अच्छा, CNIC नंबर यानी कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिफिकेशन कार्ड नंबर है। ये भी आपने एग्जैक्ट नहीं लिखना होता, इसमें आप 1 2 3 4 5 कर लें या आगे मतलब, ठीक है। यानी फर्जी सा आपने लिखना है 1 2 3 4 5 या 1 2 3 भी लिख देंगे तो वो काफ़ी है। अच्छा, नेक्स्ट नंबर 5 है जी एड्रेस। और एड्रेस भी जो है वो आपने वो प्रॉपर अपना एड्रेस नहीं लिखना, बल्कि आपने यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जिससे आपकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो शो हो। एड्रेस में जैसे ये मैंने लिखा है 22/A न्यू टाउन लाहौर, तो आप भी कोई ऐसे फर्जी सा व्हाट्सएप यू वांट टू राइट जो आप लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। फिर है जी कॉन्टैक्ट। ये सिंपल सा एक CV मैंने बनाया हुआ है। कॉन्टैक्ट में देखें यानी आपने अपना मोबाइल नंबर जो है वो आप मतलब कोई लिख लें, मतलब 0333 आगे जो है वो 16785, ठीक है। या आप 1 2 3 भी लिख सकते हैं, ये कोई इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अपना जो रियल सेल नंबर है, मोबाइल नंबर है या जो भी है वो आपने नहीं लिखना होता। इसके बाद है जी एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन। इन दो चीज़ों पे स्टूडेंट आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, बड़ा फोकस रखना है, क्योंकि ये मैंने जो CV बनाया हुआ है, ये मैंने जो पहला जो वीडियो मैंने अपलोड की थी उसमें जॉब एप्लीकेशन यानी इंग्लिश टीचर के हवाले से मैंने जो है ना, तो ये उसका रिमेनिंग एक पार्ट है, मैंने उस हवाले से ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों के ऊपर आपने नंबर 1 इसके ऊपर, ठीक है, और क्वालिफिकेशन के ऊपर आपने फोकस करना है। तो अगर तो टीचिंग के रिलेटेड है तो फिर आपने यहाँ पे उसके रिलेटेड जो है वो लिखना है। लेकिन अगर वो है मसलन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर की है या अकाउंट ऑफिसर की है, तो फिर आपने अपनी जो क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है वो उसके मुताबिक मॉडिफाई करना है, उसके मुताबिक लिखना है। ये नहीं हो कि आप बिल्कुल बाकी जो एप्लीकेशन है वो उसके मुताबिक लिखें और CV जो है उसमें जो है ना वो आई हैव बिन टीचिंग दिस एंड दैट कॉलेज, आई एम MA इन इंग्लिश, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करके आप जो है ना वो क्वालिफिकेशन को चेंज करके, एक्सपीरियंस को चेंज करके, किसी भी लेवल का जो CV है एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चूँकि मैंने ये टीचिंग के लिए अप्लाई किया हुआ था, इंग्लिश टीचिंग के लिए, तो उस हवाले से मैंने बनाया हुआ है। अच्छा, एक्सपीरियंस देखेंगे, हैव बिन यानी आई हैव बिन टीचिंग इन STU कॉलेज फॉर 2 years। अब ये STU कॉलेज आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, इज़ इट एग्जिस्टिंग इन रियलिटी, क्या हकीकत में ये है या नहीं है, लेकिन ये मैंने फर्जी से एक लिखा हुआ है, हैव बिन टीचिंग इन STU कॉलेज फॉर 2 years। तो आपने भी कोई एजम्पशन करनी है इसमें, यानी कोई फेमस कॉलेज का नाम जो है ना वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे आप लिख सकते हैं 2 year 3 year या 4 year जितना भी। फिर क्या है जी क्वालिफिकेशंस।
क्वालिफिकेशन में क्या है, MA इंग्लिश एज ए रेगुलर स्टूडेंट फ्राम PU यानी पंजाब यूनिवर्सिटी, और PGD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंग्लिश फ्राम द यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। तो आपने इसको भी मॉडिफाई करना है। मतलब अगर इसमें कोई अकाउंट ऑफिसर की आ जाती है तो फिर आपने लिखना है M.Com, ठीक है। और इसमें जो डिप्लोमा जो है उससे रिलेटेड जो है वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो आपने थोड़ा सा चेंज करके इसको मॉडिफाई जो है आप करके ये किसी भी जॉब के लिए आप जो है ना वो उसको सूटेबल इस CV को कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।